गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए कल आपका फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। आप यहां पे देख सकते हैं न्यूज़ में सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम यहां पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 फरवरी का पेपर है 2024। बम्पर बहाली 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, यानी आपका रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी से कराया जाएगा। 7 से 17 मार्च के बीच परीक्षा होगी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमने देख लिया। 10 फरवरी से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 7 से 17 मार्च के बीच परीक्षा होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे 90,000 से ज़्यादा, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 90,000 होंगे पद। भाषा के प्रश्न आसान होंगे, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है इसके बेसिस पे पदों की संख्या अभी 70,000 बताई जा रही थी, अभी ये 90,000 बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ था इसलिए सीटें काफ़ी बची हुई हैं TRE 1 से भी और TRE 2 से भी। और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपका नेगेटिव मार्क नहीं होगा, ये याद रखेगा, लेकिन ऑप्शन 5 ही रहेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी होना था वो भी नहीं। इसी वजह से ये पद जो है काफ़ी ज़्यादा है, 90,000 के आसपास बताया जा रहा है। अभी देखिए फाइनल नोटिफिकेशन जब जारी होगा ऑफिशियल पूरा डिटेल में, तो वहाँ पर और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। 5वां पॉइंट मैं बताना चाहूँगा अपियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ अपियरिंग वालों को चांस नहीं दिया गया है। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे इन कक्षाओं के लिए भर्ती आखिरी तारीख पर ये विशेष ही करेंगे आवेदन। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राथमिक कक्षा 1 से 5, 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 तथा उच्च माध्यमिक क्लास 11 से 12 विद्यालयों में नियुक्त होंगे। अध्यक्ष ने कहा है कि आवेदन की आखिरी तारीख पर सिर्फ, यही चीज़ कह रहा है कि अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख तक सिर्फ BEd, DLEd, STET और CET जैसी पात्रता रखने वाले लोग ही आवेदन कर पाएंगे, दूसरे नहीं। यानी कि अपियरिंग में जैसे हैं जो BEd हैं 22 से 24 वाले बैच जो है, और सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी देखिए सीटेट का भी रिजल्ट नहीं आया है और न ही BEd और DLEd का रिजल्ट आया है। तो देखिए सीटेट का रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, अभी मान के चलिए कि 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट, चांस है कि 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और रही बात BEd DLEd की, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपका रिजल्ट आते आते मार्च लग जाएगा, इतना जल्दी कॉपियाँ चेक नहीं होती। और बहुत ही ज़्यादा अभी यूपी का DLEd का एग्ज़ाम हुआ है, BEd का एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी तो ये रिजल्ट आते आते आपका मार्च के लास्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अब ये डिसाइड करने वाला तो BPSC है और शिक्षा विभाग है, किस तरीके से क्या करता है आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। लेकिन चांस यहाँ पे देखिए दिया गया है ना कि ऐसी पात्रता रखने वाले ही लोग आवेदन कर पाएंगे, दूसरे नहीं। तो ये अपियरिंग वालों को ही बताया जा रहा है कि जिनका पूरा फिनिश है, पूरे डॉक्यूमेंट्स, वही लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। यहाँ पे दिया गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 7 से 17 मार्च के बीच होगी। यह परीक्षा 90,000 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। 10 फरवरी से आवेदन किया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 23 फरवरी है। 25 मार्च तक रिजल्ट निकलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा विषय के प्रश्न पहले से आसान होंगे। मेधा विषय का स्तर बढ़ेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसका लेवल आप बढ़ाएंगे ये लोग। ठीक है, फिर इसके बाद अध्यक्ष के मुताबिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से लिए जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी है, यानी कि 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। ठीक है, परीक्षा विभिन्न पालियों में होगी। इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई दूसरे चरण की परीक्षा जैसी होगी। ठीक, तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री पद शामिल नहीं, सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल हैं। सॉरी, गलती से मैंने नहीं बोल दिया। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल, मतलब जितने भी पद थे वो इसी में जोड़ दिए गए हैं। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। ये कुल कितने पद होंगे यह शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिक्त मिलने के बाद स्पष्ट होगा। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए करीब 90,000 पद चिन्हित किए गए हैं। लगभग पद बढ़ाए गए हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो पदों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है।
इन्होंने पहले बता दिया कि जैसे तीसरे चरण की परीक्षा जैसे जो होगी उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, और जो दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं जारी करें, यानी बीपीएससी 2.0। ये जो है आपका, ये बता रहे हैं कि तीसरा जो होगा बीपीएससी 3.0 होने जा रहा है, इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरा बता रहे हैं कि दूसरे में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बोल रहे थे ये भी जारी नहीं करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने कहा है कि दूसरे चरण में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित अब किसी तरह का रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने सचिव रवि भूषण व संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश शर्मा भी मौजूद थे। फिर इसके बाद है 3 अटेम्प्ट के बारे में, जो 3 अटेम्प्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है काफ़ी। ये 5 किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये अभी डाउटफुल बना हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा अभ्यर्थी अगर ध्यान देंगे तभी 5 अटेम्प्ट मिलेगा, नहीं तो फिर ये लोग 3 अटेम्प्ट पे ही खत्म कर देंगे। 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा होने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाले चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं शिक्षा विभाग, इसका निर्णय आयोग नहीं करेगा, शिक्षा विभाग करेगा। मतलब बीपीएससी नहीं करेगा इसका विभाग। इसका मतलब तीसरी, जैसे किसी ने पीआरटी में 3 बार अप्लाई कर लिया तो क्या वो मतलब चौथी बार अप्लाई कर पाएगा, तो ये अभी डिसाइड नहीं है। मान के चलिए जिन्होंने 1 में भी भर दिया, 2 में देखिए 2 में मैंने बताया था, इसीलिए जब बीपीएससी 2.0 हो रहा था पीआरटी की जो वैकेंसी थी बहुत कम थी, 1000 के आसपास, तो उसमें सभी लोगों ने मन भर के भर लिया, 1 लाख लोगों ने या जिन्होंने भर लिया था पूरा, अब वो लोग नहीं भर पाएंगे, उनका खत्म चांस, मतलब ये लास्ट रहेगा तीसरा, मतलब अगस्त वाली वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभी के अनुसार अगर बीपीएससी कोई चांस, यानी कि शिक्षा विभाग अगर कोई चांस देता है तो आप फिर से शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब पदों की संख्या कितनी हो गई है, लगभग 90,000 के आसपास बताई जा रही है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं ये अटेम्प्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा सही से इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगा कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, वंस अगेन जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे शिक्षा जगत से जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।